तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बेहतर होंगे और बिहार के वैकेंसी की तरफ आप लोगों का नज़र लगातार होगा। और जी हाँ दोस्तों, होना लाजमी है क्योंकि इलेक्शन करीब है, जिसको लेकर के जो है लगातार भर्ती प्रक्रिया जारी है। बैक टू बैक वैकेंसी आ रहा है ना। वहीं अगर हम बात करें तो बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग से आपको भर्ती देखने को यहाँ पे मिलेगी, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट है ना। अगर हिंदी में उसको बोले तो तकनीकी सहायक का जो रहेगा पोस्ट आपको यहाँ पे, उसको लेकर के भर्ती जारी किया गया है, जो कि हर एक लगभग जिला में जो है इसका लिस्ट निकला हुआ है, किस जिला में कितना भर्ती होना है। फिलहाल टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्निकल असिस्टेंट का जो है आपका 942 पोस्ट है। ठीक है। सैलरी की बात कही जाए तो आपको यहाँ पे 27,000 सैलरी। ठीक है। जिसके लिए आपको क्या कुछ योग्यता और कैसे चयन प्रक्रिया होगी, आवेदन की जो है पूरी जानकारी आप सभी को दिया जाएगा। ठीक है। और कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कैसे करना है, जिसकी लास्ट डेट क्या है, उन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और हम लोग चलते हैं ऑफिशियल नोटिस और ऑफिशियल जो कुछ अपडेट आया है उसी पे हम लोग चलते हैं, मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि कैसे अप्लाई होगा, क्या कुछ तरीका है। तो सबसे पहले ये देखिए, आपका बिहार सरकार पंचायती राज विभाग नियोजन नोटिस है, नियोजन पर बहाली है ना, जिसका वेबसाइट आपका दिया हुआ है https://jp.bihar.gov.in। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट योजना लाइट योजना। ठीक है। मुख्यमंत्री का जो आपका सोलर स्ट्रीट लाइट योजना है और मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं 15वीं वित्त आयोग एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग द्वारा संचालित योजनाओं एवं अन्य विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन तथा अनुसरण हेतु तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर चयन संबंधी सूचना। तो यहाँ पे बिहार सरकार की तरफ से जितने भी आपको जो है योजना कुछ चल रही हैं, जो कि आपको ग्रामीण स्तर से लेकर के शहरी स्तर पर है, जिसको लेकर के पूरे बिहार में इसको क्रियान्वयन करना, यानी कि इसको जो है सुचारू रूप से जो है चल रहा है नहीं, इस चीज़ों को जो है कार्य करना है, उससे रिलेटेड आपको वर्क रहेगा, है ना। तो यहाँ पे उसी के लिए जो है आपको तकनीकी सहायक के लिए यहाँ पे सूचना जारी किया गया है। तो पदों की संख्या, रिक्त पदों की अगर बात कही जाए तो देखिए यहाँ पे आपको तकनीकी सहायक है और तकनीकी सहायक में आपको जिलावार रिक्ति कितना है 942, जिसका सूची जो है आपका अटैच किया हुआ है, यानी कि नीचे है। और संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निर्धारित प्रतिमाह मानदेय जो है आपको 27,000 पर मंथ के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। जिसके लिए एलिजिबल कौन कौन होंगे, जो भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से या फिर पॉलिटेक्निक कर रखे हैं, है ना, पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। तो जो भी पॉलिटेक्निक कैंडिडेट होंगे जिनका स्ट्रीम सिविल इंजीनियरिंग का होगा, अगर वो डिप्लोमा कर रखे हैं तो वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, जिसकी बात यहाँ पे कही गई है। तो चलिए, अभी हमने देखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, है ना। अब देखिए कैसे उसका आवेदन कौन कौन पात्र होंगे। तो पहले आपको संविदा के आधार पर नियोजन है, तो आवेदन आप कोई भी ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात कही जाए तो आपको जो है 1 अप्रैल 2025 से मेजर किया जाएगा, जो कि आपका 18 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है। वहीं अगर बात कही जाए समान प्रशासन विभाग संकल्प संख्या 1735, इसमें 22/6/2006 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा का न्यूनतम लागू होगी, जो कि आपका वही जनरल जो है आपका 37 साल आपका जो है अनारक्षित में है, पिछड़ा वर्ग में आपका 40 साल है, अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व महिला कैटेगरी में 40 साल है और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति में 42 साल है। ठीक है। तो वही 3:5 का रेशियो है, ओबीसी में 3 ईयर्स, बाद और उसके बाद SC/ST में 5 ईयर्स। ठीक है। आरक्षण जो है, आरक्षण मिलेंगे जिस हिसाब से रोस्टर हैं, उसी जो बिहार सरकार का अपना रोस्टर लागू है, चाहे वो संविदा कर्मी हो चाहे वो फ्रेश कैंडिडेट हो, उनको जो जिस हिसाब से आरक्षण मिलना है वो बिल्कुल मिलेगा, है ना। बशर्ते कि आरक्षण का लाभ जो भी कैंडिडेट लेना चाहेंगे वो अपना जो है प्रमाण पत्र जरूर लगाएंगे। ठीक है।
आवेदन की प्रक्रिया क्या है? आवेदन का प्रक्रिया जो है आपका ऑनलाइन है और आवेदन के द्वारा किसी एक जिले में ही आवेदन किया जा सकेगा। तो आप किसी एक जिले में ही आवेदन कर पाएंगे। 2 जिला में अगर आप करते हैं तो आपका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, याद रहे एक और बात का ध्यान देना है कि जिस जिला में आप अप्लाई कर रहे हैं उस जिला में जो है रिक्तियां होनी चाहिए। अगर रिक्तियां नहीं रहेगी, अगर सीटें नहीं रहेगी तो आप वहां पर भी जो है आपका अभ्यर्थित्व नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है लिंक। ठीक है, यानी अप्लाई करने का जो लिंक है इस ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी वहां जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी और रोचक बात यह है कि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा। उसी के आधार पर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। तो याद रहे जो आप फॉर्म एक बार भर देंगे वही आपका जो है प्रमाण होगा, उसी का आपको वेरिफिकेशन होगा, उसी का काउंसलिंग होगा। बाद में कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अगर आप अटैच करते हैं जिसकी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं दी जाएगी। ठीक है, चलिए, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता और अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा, है ना। तो आप जो कुछ अप्लाई करेंगे सटीक जो आपका एक ऑथेंटिक है वही डालेंगे, अन्यथा जो है अभ्यर्थित्व भी रद्द कर दिया जाएगा एवं उसके साथ गलत इंफॉर्मेशन अगर आप देते हैं तो उसके लिए कार्रवाई भी की जा सकेगी। ठीक है, तो गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना है। और लास्ट में जो है आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो है नोटरी जो है एक शपथ पत्र है जिसको शपथ पत्र को अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। क्योंकि शपथ पत्र यहाँ पे अभी हम लोग बातें करेंगे शपथ पत्र का भी। यही रहा आपका शपथ पत्र, देखिए बताते हैं। ये रहा आपका शपथ पत्र जिसमें आप अपना नाम, पिता का नाम, उम्र, मोहल्ला, थाना, प्रखंड, जिला, पोस्ट, राज्य, है ना, ये सब चीजें लिख करके जो है लास्ट में जो है यहाँ पे साइन करना होगा, है ना। तो यहाँ पे इसमें बस यही दर्शाया गया है कि आपके द्वारा जो भी प्रमाण पत्र दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है और आपके होशो हवास में दिए गए हैं, चाहे वो निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे योग्यता हो, हर चीज हो। ठीक है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस बात का यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, इस चीजों को ध्यान देना है, गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना है। चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए कोई भी एग्जामिनेशन वगैरह कंडक्ट नहीं किया जा रहा है, डायरेक्ट आपका जो है मेगा सूची तैयार किया जाएगा, है ना। जो आपका चयन तकनीकी सहायक के पद पर चयन है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देखिए आपका मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा होगी। ऑनलाइन आवेदन के आधार पर डिप्लोमा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा। तो जो आपका पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में आपका जो भी नंबर था उसी के आधार पर आपका मेगा सूची तैयार होगा। कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40% पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये एक बहुत अच्छी और एक नया बात है। जो बिहार से पॉलिटेक्निक किए हैं उन कैंडिडेट को यहाँ पे मौका मिलेगा। तो एक बेहतर से बेहतर आपको अपॉर्चुनिटी है ना। जो अगर आपने बिहार से कर रखा है तो जिसके लिए 40% सीट को रिजर्व कर लिया गया है, यानी कि लगभग 300 से ऊपर सीट आपके लिए रिजर्व है, जिसमें आप ही केवल एलिजिबल होंगे जो बिहार से डिप्लोमा किए हुए हैं पॉलिटेक्निक में। ठीक है, तो जो भी पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हुए हैं उन बिहार से, उनको यहाँ पे 40% पद आरक्षित कर दिया गया है उन सभी कैंडिडेट के लिए, जिसमें वो सब एलिजिबल हो जाएंगे और वही अप्लाई कर पाएंगे। आउटी कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, हाँ, है ना। तो मेगा सूची के समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दिया जाएगा, ये बात यहाँ पे कहा गया है। फुल मेरिट लिस्ट है, ठीक है। प्रतीक्षा सूची से होने वाली रिक्तियां को अगले 1 वर्ष में भरा जा सकेगा, है ना। जो भी वेटिंग लिस्ट में है, वेटिंग लिस्ट में रहेंगे उनको जो है हो सकता है 1 वर्ष में उसको अगले वर्ष में भरा जाए। रिक्तियां घट बढ़ सकती है, ठीक है, जिसकी सूचना समय पर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो हो सकता है रिक्तियां बढ़ भी जाए। अब इस चीजों का जो चयन है, चयन उक्त पद पर जो है चयन जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित
चयन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें आपका जिला पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष आपका उप विकास आयुक्त होंगे, सदस्य की बात कही जाए तो SC ST, उसके बाद जनजाति वर्ग के जो है एक पदाधिकारी होंगे हैं, उसके बाद अल्पसंख्यक वर्ग के एक पदाधिकारी होंगे, उसके बाद जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे जो कि सदस्य का सचिव होंगे। उसके बाद आपको जो है ये सब चीजें जब हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको जो है एक संविदा का एक करारनामा कराया जाएगा, जिसमें आप दावा नहीं कर सकते हैं कि हाँ मुझे जो है सरकारी सेवक माना जाए। ठीक है, तो ये एक पूरा डिटेल जानकारी था। अब आइए हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो आप लोगों को जो है ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा कि मैंने बताया, www.https.zp.bihar.gov.in है ना। हालांकि इसका डायरेक्ट लिंक भी हम प्रोवाइड कर देंगे, है ना। वहाँ पे आप लोग जाएंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। वहीं पे आपको लोगों को यहाँ पर राइट साइड में दिख रहा है, देखिए यहाँ पे जिला परिषद का ये वेबसाइट है, पंचायती राज विभाग। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सूचना भी आपको प्राप्त हो जाना चाहिए कि अप्लाई तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट क्या है। ठीक है, अब देखिए लास्ट डेट आपको पता करने के लिए जैसे आप क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता दिया गया है कि 26/5/2025 से फॉर्म ये स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट उसका जो है 25/6/2025 यानी कि 25 जून 2025 रात के जो है 11:59 तक, है ना। आप रजिस्ट्रेशन, आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो ये डेट याद रख लेना है, 25 जून 2025, जो कि ये लास्ट डेट रहेगा आपका एप्लीकेशन का, राइट। और आप यहाँ से जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद किस पोस्ट के लिए, ये तो ऑटोमेटिक लिया हुआ है क्योंकि एक ही पोस्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेम, अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह सिलेक्ट कर लेना है और ये सब चीज़ें बेसिक डिटेल्स वगैरह भर लेना है। ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर ध्यानपूर्वक भरना है, जो कि आपका चयन तक, भर्ती प्रक्रिया तक आपका वही रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आधार नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड डाल के यहाँ पे कैप्चा डाल के रजिस्टर कर लेना। जैसे आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर जो है मैसेज चला जाएगा जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा। उससे आप जो है यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यूजर आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन भरेंगे। ठीक है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं की जा रही है। ठीक है, कहीं भी कोई चार्जेस की बात नहीं कही है, इसलिए कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं है और एग्जामिनेशन भी कंडक्ट नहीं हो रहा है, आपका फुल्ली मेरिट बेस्ड है। ठीक है, तो आप लोग चाहें जाकर के अप्लाई करें। और जिला का लिस्ट देखिए आप लोग कहाँ से देख पाएंगे, जिला का जहां तक का लिस्ट है देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे ये रहा जिला का नाम और जिला वाइज लिस्ट। जैसे भोजपुर जिला में 14 है, बक्सर जिला में 7 है, कैमूर जिला में 13 है, नालंदा जिला में 10 है और पटना में 38 है, रोहतास में 12 है। कुल मिलाकर के देखा जाता है इन सभी जिला में जो कि पटना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं 94 है। ठीक है, वहीं अगर बात कही जाए जो मगध जिला के अंतर्गत आते हैं तो 113 है। तो देख सकते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना वैकेंसी है, सीटें हैं। तो इसी तरीके से आप लोग अप्लाई करेंगे, जिस जिला का जितना सीट होगा उसी जिला, और जिस जिला में सीट होगा उसी में अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं। आई होप कि आप सभी इस बातों को समझ गए होंगे और आप लोग अप्लाई करेंगे, है ना। हालांकि ये सब लिस्ट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां से डायरेक्ट जाकर के डाउनलोड कर पाएंगे, जिसमें आपका ये लिस्ट भी रहेगा, आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी रहेगा और ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए यहाँ तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।